नमस्कार मित्रों। जय मिथिला, जय जय सिया राम। माता की जय, वंदे मातरम। तो दो संदेश मुझे प्राप्त हुए आज। एक संदेश यह प्राप्त हुआ कि आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया तिरुपति बालाजी मंदिर के संबंध में। तिरुपति बालाजी मंदिर के संबंध में उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ ओम नमो वेंकटेशाय सिर्फ यही नारा गूंजेगा। इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वाईएस राजशेखर रेड्डी, इनको वाईएसआर के नाम से पुकारा जाता है, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने लगातार 2 सरकारें चलाई, 10 साल वे सरकार में रहे। जब उनकी सरकार थी तो कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी के प्रबंधन में उन्होंने ढेर सारे ईसाई घुसा दिए और तिरुपति बालाजी मंदिर के इर्द गिर्द ईसाई मिशनरियों की गतिविधि, उनके कार्यक्रम में बहुत ही तेज़ी आई। आपको पता है ईसाई मिशनरी जो है धर्मांतरण का काम करते हैं और वो खास करके टारगेट बनाते हैं जो गरीब तबका के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, दरिद्र हैं, आर्थिक रूप से अति पिछड़े हैं। ऐसे लोगों को वो अपना टारगेट बनाते हैं और ख़ास करके ऐसे लोग जो अगरों के प्रति दुर्भावना रखते हैं या अपनी दुर्भावना व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों को ईसाई मिशनरियों द्वारा टारगेट बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अब जो सरकार आई है, आप सबको जानकारी ही होगी ही कि पवन कल्याण जी, जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, इन्होंने वहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक गठबंधन बनाया और गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़ा। तेलुगु देशम पार्टी को बहुमत मिला। जनसेना को, जो पवन कल्याण जी की पार्टी है, उसको भी 21 सीटें आई विधानसभा में। अब पवन कल्याण जी वहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सीटें वहाँ पे इस बार हासिल की है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट माना जाएगा। कैसा शिफ्ट माना जाएगा? वाईएसआर कांग्रेसी है, जो कांग्रेस की नीति केंद्र में है वही नीति वाईएसआर यानी जगन मोहन रेड्डी की वही नीति है। एंटी हिंदुत्व वाली नीति पे वे चलेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वे स्वयं ही ईसाई हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी भी ईसाई थे। प्रारंभ में ऐसा नहीं लगता था, किंतु उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी अंतिम क्रिया हुई तो अंतिम क्रिया उनकी ईसाई तौर तरीकों से हुई। तभी लोगों को ये जानकारी हो पाई कि वे ईसाई हैं। स्वाभाविक है, उनके पुत्र हैं जगन मोहन रेड्डी, तो वे भी ईसाई हैं और वे कभी भी हिंदुत्व के समर्थन में हिंदुत्ववादी निर्णय नहीं लेंगे। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जिससे हिंदुओं का हित सत्ता हो, जिससे हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होता हो, जिससे हिंदुत्व मजबूत होता हो। तो एक शुभ समाचार है हम सब के लिए, हम सब हिंदुओं के लिए, कि चलो आंध्र प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी नहीं है तो कम से कम एक जनसेना ऐसी तो आई जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर मैदान में है, और उसके दबाव में ही सही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक और संदेश मुझे प्राप्त हुआ मायावती जी के संबंध में। कहा गया कि मायावती जी का बयान आया है कि मुसलमान की जम्मू में मुसलमान हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। शब्दावली अलग हो सकती है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी या मुस्लिम आतंकवादियों ने एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया है। विशेष समुदाय हिंदू ही तो है, वो जो तीर्थयात्री थे वो हिंदू ही तो थे। तो साफ है मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं को टारगेट बनाया है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकवादियों को घर घर घुसकर पकड़ा जाए और उन्हें अंतिम यात्रा पर भेज दिया जाए। ऐसा बोलना मायावती जी का, फिर एक उनकी जो प्रचलित रीति नीति रही है विगत कई वर्षों में, जिसमें वो तुष्टिकरण को अपनाती रही हैं, तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण को अपनाती रही हैं। ऐसा कोई भी बयान नहीं देती रही जिससे लगे कि इससे मुसलमान दुखी हो जाएंगे या इससे हिंदू दुखी हो जाएगा। इस तरह की कोई भी विवादास्पद बयानबाजी उन्होंने नहीं की है। अभी 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो उन्होंने
लोकसभा चुनाव में 35 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, इसमें से कोई नहीं जीता। उसके बाद उनका एक बयान आया था कि हमने इतने सारे मुसलमानों को टिकट दिया पर मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया। आगे से कोई भी इस प्रकार का निर्णय सोच समझ कर लिया जाए। ये दुखी हैं, स्वाभाविक है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में खास करके, और या एक को दिया, और समाजवादी पार्टी ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया। तो अब क्लियर है, उसने दिया 4 मुसलमानों को ही टिकट, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने उन्हीं को वोट दिया। मायावती ने 35 मुसलमानों को टिकट दिया, पर मायावती को बहुत कम वोट मिले, मुसलमानों के 5% भी नहीं मिले। तो अगर मायावती मुस्लिम तुष्टीकरण से अपने आप को विचलित करती हैं, वहाँ से दूर जाती हैं और हिंदुत्व के करीब आती हैं, नज़दीक आती हैं, तो मायावती और भारतीय जनता पार्टी का कॉम्बिनेशन यूपी में डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसको हराना असंभव हो जाएगा किसी के लिए भी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर मायावती थोड़ी सी सरलता दिखाए, थोड़ी सी इलास्टिसिटी अपने व्यवहार में लाए, तो वो यूपी का नीतीश कुमार हो सकती है। आप सबको जानकारी है, नीतीश कुमार 3 दलों में, आरजेडी, बीजेपी, जदयू, इन 3 दलों में सबसे छोटा दल जदयू है, सबसे कम कार्यकर्ता जदयू के हैं, सबसे कम सीटें जदयू की आती हैं, पर मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार की होती है, सरकार नीतीश कुमार के नाम पे चलती है, और बीजेपी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होता। ऐसे ही अगर मायावती और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनता है और मायावती अपने व्यवहार में थोड़ी सी सरलता, थोड़ी सी नम्रता, थोड़ी सी इलास्टिसिटी, लचीलापन लेके आती है, तो डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है। हम हिंदुओं के लिए शुभ संकेत है, आंध्रा से भी शुभ संकेत है और उत्तर प्रदेश से भी शुभ संकेत है। हालांकि है ये कोरी राजनीति, किंतु राजनीति ही सत्ता का माध्यम है, और जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे तो राम मंदिर नहीं बन सकता। जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे, वैद्यनाथ बाबा के प्रांगण का विस्तार नहीं हो सकता। और इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस तो 1947 सरकार में, बाबा विश्वनाथ की तरफ उसने क्या देखा, या राम मंदिर को तो उसने लटका के रखा। 20 साल से तो मुझे जानकारी है, कोर्ट पे दबाव डाल के भी उन्होंने लटका के रखा। कपिल सिब्बल ने तो कोर्ट के अंदर में जाके कहा। अब क्या क्या कहा वो एक अलग विषय है, उस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। तो अभी आज का विषय मैं सिर्फ इन 2 बातों पर रखना चाहता था। 2 बयान, चंद्रबाबू नायडू का बयान और मायावती जी का बयान। इन दोनों बयानों को अगर हम ज्वाइंट करते हैं और हिंदुत्व विचारधारा की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति पर विचार करते हैं, तो इन दोनों के बयान शुभ संकेत हैं, शुभ संकेत के लक्षण हैं, और ईश्वर करे ये दोनों इसे बनाए रखें, तो हिंदुत्व का भला होगा। हिंदुत्व का भला होगा तभी देश का भला होगा। जय मिथिला, जय जय सिया राम।